अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान उवाच इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहम्यवयम् विवस्वान्मने प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा ईक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजश्रेयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एव आय मया ते अज्ञ योग प्रोक्ता पुरातन भक्तो असि मैं सखा चेती रहस्य हेतु द्वतम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत कथमेत द्विजानीया त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहुनी मैं व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्हय वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामि ईश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वधिष्ठाय संभवाम्यात्मा तन्मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मैं दिव्यमेव यो व्यक्ति तत्वत त्यवक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पुता मबधा भवामगता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते
तास्ताथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काड्यन्त कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता श्रीप हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारं मा विद्वय कर्तारम्यव्ययकम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानाति कर्मर्विना स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा अकृत कर्म पूर्वे एरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे एव तस्मात् पूर्वे पूर्वंतर कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्व जो द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कि कर्म किम कर्म ति केव्यो अपयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ अज्ञाता मोक्ष से अभ्युदाभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझ आकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हद्यापि बोध्यदव च विकर्मण अकर्मणस्य बोध्यवयं गहना कर्मणो गतीय। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्माणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विजता ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्मणा तमाहु पंडित बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तत्व त्यवक्ता कर्म फला असंज्ञ नित्य तृप्तो निराशय कर्म अन्य भी प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चिंता आत्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह
शारीर केवल कर्म कुर्वन्तु नाओपि क्लिम्बश्यम, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यद्रश्चा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वोत्थितो विमत्सर समसिद्धि विसिद्धि दो च कृत्वापि न निबध्यते, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शौक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानाविष्टिश्चेतस यज्ञाजात चरत कर्म समग्रः प्रविलीयते, जिसकी ये आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्म ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव ब्रह्म कर्म समाधिना, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता आगे द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देव में एवा आरे यज्ञ योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्न अवपरे यज्ञ नेवोपजुहवति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोताद्रदीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वते शब्दादीन्यवश्याननय इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगांगो जुह्वते ज्ञान दीपते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त योग यज्ञास्त परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्य ययत संशीत व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहि एवति प्राण प्राणे अपान तथा परे
प्राणापान गति रुद्ध्वा अध्वा प्राणायाम परायणा। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहेवति सर्व अपयते यज्ञ विदो यज्ञ फलमशा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नाय लोको तस्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविद्या विधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जानविदिति तानस्य अर्वाणेव ज्ञात्वा विमोक्षस्य। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयांद्र वयमाध्या ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्म अखिल पार्थ ज्ञाने परि समापते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनेन। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञ ज्ञात्वा न पूर्णर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृश्यस्यात्मथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को भी निस्संदेह भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंदघ्न परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत आत्म सर्व ज्ञान प्लेवेनेव व्रजिन संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथे धांसी समिधादो अग्निर्भस्वात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मा स्वा
कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न ही ज्ञानी न दर्श पवित्र महिमीह विद्यते तत्स्वयं योग सिद्ध काले न आत्मनि विधिन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुभांत कारण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धा अवालभ्यते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान लभ्य द्वारा परा शांति चिरेणा दिग्गजति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना अविलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्रयध्यानश्च संशयात्मा विनिश्यति। नायलोको अस्ति न परो न सुख संशयात्मनो। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्मणे ज्ञान संचयम आत्मनवंत न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जितने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूत हस्त ज्ञान सीना आत्मनो चित्त वेन संशय योग तिष्ठतो तिष्ठित भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का अविवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके संवत रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुप्तनिष्टसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायो। ओम नमो नारायणाय नमः।